साथ न हो ऐसा तो मुझे पकड़ लेना। बढ़िया भाई, सुनना, बात समझे, मुझे पकड़ लेना। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। वाह वाह वाह, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मेरा भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं राठौर साहब, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। काला जी ऋषिराज हैं, ऋषिराज कालरा। हाँ ऋषिराज कालरा, तो मुझे सांस तो लेने दे। मुर्गे के हाथ तो लगा दे। तो पूरा एक सांस में कैसे बोल दूं? हाँ, टुकड़े में टुकड़े में। हाँ थोड़े से उसमें बोलूंगा, पंच ले लेके बोलूंगा। लेकिन दोनों भाइयों ने मुझे बहुत, ज्ञान सिंह जी मेरे बड़े भाई होते हैं, और आप क्या बताऊं यहाँ पे एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं ज्ञान भाई, हाँ, एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं, उसी सिलसिले में आज वो अलवर आए हैं भाई के साथ में अलवर शूट आए के सिलसिले में। और एक बार उनके स्वागत में आप वैसे तालियां भी बता दीजिएगा। टूरिज्म के सब कुछ हैं जी, और काला जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका होटल बहुत बढ़िया था, 2 बार चाय पिलाई, 1 बार चीनी नहीं आई थी, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ। इतना आपने झेल लिया। मैं आपको एक आध कविता सुना देता हूँ। हाँ भैया स्वागत। दरअसल क्या है, अपना तो देश विचित्र है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ मैं। अभी पिताजी ने एक बात कही थी कि किसी ने यहाँ कह दी कि साहब वो नहीं होते, ये नहीं होते, ये ठिठोली है। मैं अब तक ठिठोली कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आनंद की चीज बिल्कुल निकाल दी जाए। दोस्तों जन्मजात संवेग है हंसी, हंसी जन्मजात संवेग है। मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप देख लेना। पालने में छोटा बच्चा जब सो रहा होता है तो सोते सोते हंसने लगता है, सोते सोते रोने लगता है। दोस्तों पता नहीं किसका ग्रहण लगा, कुछ समस्या हमने खुद उत्पन्न कर ली। हम उपभोक्तावादी हो गए इस समय, इस युग में हम तादाद से ज़्यादा चाहने लगे। हमने तमाम टेंशन दुनिया की अपने अंदर कर ली, हमें हंसने का मौका नहीं मिलता। अगर ऐसे मौके पे कोई हंस लेते हैं, कुछ समस्याएं दूर कर लेते हैं, टेंशन दूर कर लेते हैं, तो इससे बड़ा पर्व मेरी दृष्टि में तो कोई हो नहीं सकता। बहुत अच्छे दाऊ, वाह वाह वाह। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझे नशा है। ये महेंद्र भाई बैठे हुए हैं बड़े भाई, ये भी नशेबाज है। ये हमारे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ है बल्लू, बल्लू। भाई साहब, भाभी जी प्लीज 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 बैठ जाओ। आप बैठ जाओगे तो भाई साहब बैठ जाएंगे। आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। एहसान तो क्या है, 10 साल तक हमने जब मैम की मानी है तो मैम ने हमारी एक बात मान ली तो क्या आफत है। भाई सरदार ने 10 साल तक मानी है मैडम की बात। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये बल्लू है, ये बैठे हुए हैं सबरस मुरसानी जी, मेरा छोटा भाई चिराग। हम लोग एडिक्ट हैं सर, नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है दोस्तों कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके चेहरों पर खिलखिलाहट देखना चाहते हैं। मैं अब वो पार्ट, इस पार्ट को खारिज करता हूँ। मैं वो पार्ट शुरू करता हूँ जिसके स्टूडेंट मैं और विनीत हैं। हमारा विश्वविद्यालय यहाँ बैठा हुआ है। दोस्तों कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत दाऊ। दोस्तों हम जो अनुभूति करते हैं ना, दो तरीके के कवि होते हैं देश दुनिया में। एक वो जो यहाँ कविता पढ़ रहे होते हैं, दूसरे वो जो बैठ करके कविता सुन रहे होते हैं। ये सच्चाई है, मैं गारंटी देता हूं। अगर कविता में इतनी ताकत नहीं होती तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि इतने बजे तक यहाँ आपको बिठा के रख लेती। ये कविता की ताकत है। वाह, जो आप देखते हैं वो हम देखते हैं, सिर्फ क्या है कि हम अपनी अनुभूतियों को शब्द रूप दे करके यहाँ पर बोल देते हैं। मैं संवेदना की पंक्तियों से शुरू होता हूँ। भाई साहब, बच्चों बच्चे बैठ, तेरा ब्याह हो गया? नहीं तो मैं घर जाके क्या करेगा? बैठ बैठ। देखिए क्या सूचना है, उसकी समझ में आ गई, बैठ गया। एक सीडी यहाँ उपलब्ध है, मेरी एक कवि सम्मेलन की अभी रिलीज हुई है वो, लेकिन वो मिलेगी दाऊ के कविता पाठ के बाद। अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उसका विमोचन किया। देख यार, तू मेरी दुकान में अपना सामान मत बेच। दुकान मैं तो रोके लोग जाते हुए तेरे चक्कर में। हाँ वो मैंने रोके वो
मेरे लिए रुके, ताली बजाओ, मैं मेरे लिए रुके। देखो बजा रहे हो, समझ नहीं रहा है तू क्या कोई अजूबा है क्या? अजूबा तो यही लग रहा। सरदार 8वां अजूबा लगता है। कुछ लोगों ने नहीं देखे होते तो ऐसे देखते हैं कि ये कौन से ग्रह का प्राणी है। हाँ, एलियन तो नहीं है। दोस्तों, मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक महिला मांगते हुए आई। मैंने उसे कह दिया चलो चलो आगे चलो, देश भिखारी हो जाएगा, ये वो तो दुनिया भर की बातें जैसे करते हैं। वो गई, थोड़ी दूरी पर एक परिवार खाना खा रहा था। उस परिवार ने उसको 2 परांठे दिए। संवेदनाओं को जगाना, मुझे पता लगे कि जहां पर बीज बोए हैं कविता के, जहां परवान चढ़ी है कविता, आदरणीय बलवीर सिंह करुण जी जैसे लोग, विनीत भाई जिन्हें पूरी दुनिया में हिंदी कविता का परचम फहराया, मैं वहां पर खड़े होकर के कुछ संवेदना की पंक्तियां पढ़ता हूं। शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरे बड़े भाई होते हैं, मुझे पता है आपको कविता की बहुत बड़ी समझ है। मैं कहना यह चाहता हूं, उसने 2 परांठे लिए, उन परांठों को लेकर के वो महिला गई। थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। दोस्तों, उस महिला ने वो भीख के मांगे हुए परांठे उन भिखारियों में बांट दिए। मेरा दिल रोया, मुझसे कुछ वो चाहती, लेने की अधिकारिणी थी, मैं उसको कुछ दे न सका। मैं 4 पंक्तियां कहीं, संवेदना की पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं तो मुझे तालियों से बताना, मैं कविता शुरू करता हूं कि मैं दौलत का पुजारी हूं, बुरस्ते का भिखारी है। वाह। मेरी बहन छोटी सबीना बैठी हुई, उसको समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। कि मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। वाह। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। वाह। लम्हा टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तब मैंने कहा कि मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। बेटे बैठ, बेटे बेटे बैठ बैठ बैठ। मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। अभी मेरे भाई ने कहा, अगर आपको समझें, आप समझें कि सरदार सही मांग रहा है, सरदार सही मांग रहा है, तो पूरे सदन की तालियां मुझ तक आनी चाहिए। सही कविता सुनने के लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वागत। मैं आपसे ठाके बहुत लगवाई, मेरा रिकॉर्ड है 3.5 घंटे का, सब जानते हैं। 3.5 घंटे तक मैं ऐसे भी हंसा सकता हूं कि कल आप खाना नहीं खा सकें। मैं सच कह रहा हूं आपसे, पर मुझे कविता पढ़नी है, मेरा विश्वविद्यालय सामने बैठा हुआ है। स्वागत भैया। दोस्तों, अगर आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो पूरे सदन की तालियां आनी चाहिए। मैं शुरू होऊंगा कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वाह वाह। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है दाऊ, जिंदाबाद। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। स्वागत। मेरे भाई ने अभी कहा, भाई साहब एक मैं बात कहना चाहता हूं, जिस दिन से ये सरकार बनी थी उस दिन से समझ लो आपके IAS के झंडे और पाकिस्तानी झंडे सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में फहराए गए। अगर हमने उन्हें रोक दिया होता, वाह भाई साहब प्लीज माइक वाले आवाज बढ़ा दे थोड़ा सा, मेरी घट गई है शायद। नहीं, साउंड का से मॉनिटर ठीक कर दो, मॉनिटर ठीक कर दे। नहीं, उनको भाई साहब को इधर सुनाई दे रहा। अब ठीक है भाई साहब? अगर ठीक आवाज आ रही हो तो ताली बजा करके मुझे बताना। गुड। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर हम उनको वहीं रोक देते तो JNU तक नहीं आते। वाह वाह वाह। एक आधी मिनट की भूमिका बनाता हूं। यह समस्या नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, वो रोते हुए नवे गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। कहा महाराज, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, अत्याचार हो रहा है और आप हमारा निराकरण कर सकते हैं। उन्होंने समस्या सुनी। समस्या सुनने के बाद जो निर्णय दिया वो ये था कि आपकी समस्या को दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में एक बड़े बलिदान की जरूरत है। दोस्तों, ताली उठाना पूरा सदन इस बात पे। 9-10 साल के गुरु गोविंद सिंह पास में खड़े हुए थे। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी
9-10 साल के पास में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा पिताजी जब बड़े बलिदान की जरूरत है तो आपसे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। बहुत अच्छे। वो गए, कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनको अरेस्ट किया गया। जहाँ पर आज शीशगंज गुरुद्वारा साहिब दिल्ली में शीश तान करके खड़ा हुआ है, उस जगह उनका बलिदान कर दिया गया। नई समस्या नहीं है वो दोस्तों। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और समाधान देता हूं। वाह, मेरे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत ही श्रेष्ठ पढ़ा। मैं कुछ समाधान देता हूं। समस्या उठाना सिर्फ कवि का काम नहीं, समाधान देना। सही बात। वाह वाह। कि जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया, वाह वाह वाह, जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया और मुखर्जी ने जहां अपने प्राणों का बलिदान दिया, वाह वाह, दिव्य आत्मा रणवीरों की ज्योतिर्मय जिस माटी में, उनके प्राण प्रसूनों की खुशबू अब तक है घाटी में। वाह। लेकिन अब उस घाटी में आतंकी घन गहराते हैं। वाह। केसर क्यारी में पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं और हम शांत वार्ता करके शांत शांत जप करते हैं। हिंसक पशुओं के आगे हम करुणा का तप करते हैं। हिंसा का आघात, समस्या समझने वाले, कविता समझने वाले कहाँ हैं मुझे बताना। हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती। क्या बात। दुष्ट क्रूरता के आगे करुणा भी खड़ी न रह सकती। उपदेशों के मंत्र असल जीवन में काम न आते हैं और यथार्थ भी आदर्शों से कोस दूर रह जाते हैं। क्या बात है। माना, पहला समाधान देता हूं, तालियों से बताना। माना हिंसा केवल करुणा बुद्ध नहीं जीते जाते, किंतु अहिंसक होकर के भी युद्ध नहीं जीते जाते। बहुत वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, समाधान। बैठ जा भाई, नीचे बैठ जा। चंद्रहास की विवाह, बढ़िया भाषा है। चंद्रहास की विवाह कांपते हाथों में कब खिलती है। चंद्रहास की विवाह कांपते हाथों में कब खिलती है। डरते हुए युद्ध करने वालों को विजय न मिलती है। वाह 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 वाह। अब से पहले वहां शांति के लिए अनगिनत जतन हुए, लेकिन वो खूंखार दरिंदे कभी नहीं हम वतन हुए। हिंसक पशु मोल क्या समझे, पत्रकार बैठे हो तो समझे। हिंसक पशु मोल क्या समझे शीतल तमूदगारों का। दुष्ट समझता आया केवल उद्बोधन तलवारों का। क्या बात है। अपने मन की तुम जानो, समाधान रखता हूं पूरा सदन उस तरीके से मुझे बताना कि आपके दिल की बात, और यही समाधान होता है कि अपने मन की तुम जानो, पर मुझको तो ये जचता है स्वर्ग बचाना धरती का, तो एक रास्ता बचता है, भारत माँ की जय गूंजे। वाह 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 वाह। और हर बम की बोली हो, जिसके हाथ पाक का झंडा, उस सीने पर गोली। वाह, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की।